सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। हम आज खर मास और मल मास के बारे में चर्चा करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया में, गूगल में कई बार बहुत कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन दिया है खर मास और मल मास के बारे में। कुछ जगह खर मास को मल मास की तरह डिफाइन किया गया है। अब खर मास क्या होता है? खर मास ये मंथ हमारे हिंदी पंचांग में, हिंदी कैलेंडर में, हिंदू सनातनी कैलेंडर में साल में 2 बार ये खर मास पड़ता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं बता रहा हूँ। खर मास नाम शब्द क्यों पड़ा? मार्कंडेय पुराण में जिक्र है सूर्यदेव, सूर्य ग्रह अपने रथ को 7 घोड़े से लेकर के पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर रहे थे। और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि हम कभी भी रुकेंगे नहीं, हमारा परिक्रमा अनवरत चलता रहेगा। उसी बीच में इनको, जैसा कि सूर्य की तेज, सूर्य की गर्मी हम सब भली भांति जानते हैं, और सूर्य की तेज गर्मी से उनके जो घोड़े हैं वो भी थक जाएंगे, उनको प्यास लगेगी, उनको विश्राम की जरूरत होगा। ऐसा उनके अंदर विचार आया कि हम इनको कहीं विश्राम करने दें या अपना इनको थोड़ा प्यास बुझाने के लिए पानी पीने के लिए कहीं जगह दें या कहीं पिला दें। तो तुरंत उनको याद आया कि मैं तो प्रतिज्ञा लिया हूँ कि मेरा रथ कभी रुकेगा नहीं, घोड़ा कभी रुकेगा नहीं। तो फिर अपने उस विचार को त्याग कर दिया। उसी उनका घोड़ा परिक्रमा पथ पर 7 घोड़े चल रहे थे, दौड़ रहे थे। तो कुछ दूर बाद उनको एक तालाब नजर आया। वहां पर 2 खर माने कहते हैं गधे, 2 खर खड़े थे, बंधे थे वहीं पर। तो उनके तुरंत खर को देखने के बाद उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने 7 घोड़ों को, यहाँ पर तालाब भी है, पानी पी लेंगे, प्यास बुझ जाएगी और थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे। और उसके बाद जब तक ये विश्राम करेंगे तब तक हम इस खर से अपने रथ को जोत देंगे और इससे हमारा प्रतिज्ञा भी अनवरत चलता रहेगा, हमारा रथ भी नहीं रुकेगा और हमारे घोड़ों को आराम भी मिल जाएगा। तो ऐसा उनके मन में विचार आते ही उन्होंने अपने सारथी जो अरुण रथ चला रहा है उसको उन्होंने आदेश दिया कि इस रथ को रोको यहाँ पर, और इसको ये घोड़े को हटा करके घोड़े को वहाँ पर पानी के लिए और रथ को और खर को इसमें रथ में बांध दो। तो उस खर को रथ में बांधने से खर शब्द से खरमास बना है। अब खर सोचिए, खर मतलब गधा, गधे से ये खरमास शब्द बना है। अब जैसे उन्होंने खर को बांध दिया, उसके बाद उनका रथ चल रहा है और रथ चलने के कारण वो रथ चल रहा है। घोड़ा होता है, गधा गधा होता है, और उसमें फिर रथ चलने में सूर्य की तेज में मध्यम पड़ गई। रथ की चाल बहुत धीरे होने से जो पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा में कमी नजर आने लगी। और ये जो फिर सूर्य की ऊर्जा कमी नजर आने लगी, और जब सूर्य धनु राशि और मीन राशि में आता है तभी ये खरमास पड़ता है। इसीलिए गुरु की भी ऊर्जा जो है, गुरु देवगुरु बृहस्पति के ये 2 राशि हैं, धनु और मीन। तो देवगुरु बृहस्पति के 2 राशि धनु और मीन जो है, तो जब 14 दिसंबर से 14 जनवरी जो होता है खरमास पड़ता है, तो वो उस समय सूर्य ग्रह धनु राशि में होता है। अभी जो मार्च में ये 12-13 मार्च से 12-13 अप्रैल तक खरमास पड़ा था, तो उसमें ये आपका सूर्य मीन राशि में रहा है। तो इस पीरियड को ही खरमास पड़ता है, और इसमें सूर्यदेव के और देवगुरु बृहस्पति की दोनों की ऊर्जा में कमी आती है। और पूरे सूर्य की रोशनी जो उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर उतनी रोशनी पहुंचती नहीं है, उस रोशनी में बहुत कमी हो जाती है। तो इसी कारण से इसमें जो है कोई शादी विवाह मिलन का नया मांगलिक कार्यक्रम, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, नया मकान बनाने, नया वाहन खरीदने का कार्य नहीं किया जाता। ऐसा पंचांग में लिखा है, ऐसा लोग मानते भी हैं, सनातनी लोग ज़्यादातर इसको फॉलो भी करते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये 3 महीने में 2 बार क्यों पड़ता है? साल भर में 6-6 महीने पड़ना चाहिए था। इसका जो जोडियक साइकिल हमारा है, जो शुरू होता है, जोडियक साइकिल मेष से शुरू होता है और मीन में खत्म होता है। मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्क, कन्या, आपका तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि है। तो आपका धनु और मीन में सिर्फ 2 महीने का अंतर है। धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन राशि में आ गया।
तीसरे जनवरी में खत्म होता है, फिर मार्च में शुरू हो जाता है। तो ये तो खर मास की पूरा है। खर मास का एक और भी उसमें लिखा गया है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि इस पीरियड में प्राण त्यागने पर सदगति प्राप्त नहीं होता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। इसीलिए महाभारत में भीष्म पितामह जो शैया पर लेटे थे वो इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण है, मतलब मकर संक्रांति के बाद उन्होंने प्राण त्यागा, क्योंकि उस समय खरमास चल रहा था 14 दिसंबर से 14 जनवरी। तो जब सूर्य मेष राशि में आया और कुंभ राशि में आया मकर संक्रांति के बाद, मकर राशि में आया, तो उस तब उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। ये एक उसकी कथा है खर मास की, जैसा बताया गया। अब आता है मल मास। मल मास को, मल मतलब वेस्टेड, वेस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं मल मूत्र, तो उस तरह मल मास बना है, वेस्ट मास, मल मास। इसको अधिक मास भी कहते हैं, एक्स्ट्रा मंथ, और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, हम सब जानते हैं हिरण्यकश्यप जो दैत्य था, राक्षस था, उसको कई वरदान थे। उसमें एक वरदान था ना कि उसको जमीन में, ना आकाश में, ना हवा में मार सकते हैं। तो नरसिंह अवतार उसको अपने जांग पर लेके मारा, चीरा शरीर बना, और उसको, और उसमें दूसरा उसको ये वरदान था कि हमको 12 मास में किसी भी मास में नहीं मतलब मारा जा सकता है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने उसके लिए एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास क्रिएट किया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो हिरण्यकश्यप को मारा गया है, ऐसा भी पुराणों में लिखा हुआ वर्णन है। अब ये आता है कि अधिक मास, ये अधिक मास 3 साल में एक बार पड़ता है, 3 साल में एक बार पड़ता है। ये एग्जैक्ट 36 मंथ में नहीं पड़ता है, अभी 2026 से पड़ेगा। और ये इसका जोडियक साइकिल से है, 32 महीने 15 दिन बाद अधिक मास पड़ता है। जैसे पिछला अधिक मास जब भी पड़ा था उसके 32 मंथ 15 डेज के बाद अगला अधिक मास जो 2026 में ज्येष्ठ मास में जून में पड़ेगा, मई जून में पड़ेगा। तो उसमें इसका हमारे हिंदी पंचांग चंद्र लूनर से इसका लिंक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है ये सोलर पर, सौर सूर्य के उस पर चलता है, और हमारा हिंदी पंचांग जो है चंद्र गणना से बनता है। तो हिंदी पंचांग और ये इंग्लिश कैलेंडर में आपका जो लूनर सोलर डिस्क्रिपेंसी है, इसको इक्विलिब्रेट करने के लिए, इसको एक बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए ये अधिक मास 3 साल में ऐड किया जाता है। अगर ये ऐड नहीं होगा तो पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और सारे जो हमारे फेस्टिवल का, त्योहार का, सब 2-2, 3-3 महीना पहले आगे पीछे 3 साल बाद बिगड़ जाएंगे, और ऋतु के हिसाब से कोई त्योहार नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसमें पृथ्वी का जो परिक्रमा पृथ्वी लगाती है पूरा सूर्य का, तो वो 365 दिन 6 घंटे में लगता है। तो आप देखिए इंग्लिश कैलेंडर में लीप ईयर होता है, तो 6 घंटे इंटू 4, तो उसको 4 साल में बराबर करने के लिए एक 1 डे ऐड होता है लीप ईयर में, जो फरवरी में 29 का होता है। तो वो फिक्स है इंग्लिश कैलेंडर में, वो सूर्य के उससे गणना से वो बिल्कुल फिक्स है कि वो फरवरी में 29 फरवरी को ही पड़ेगा, और उसी दिन उसका जो है 4 साल के बाद उसको लीप ईयर से वो उसको कंपनसेट करके जो 365 दिन और 6 घंटे का जो परिक्रमा आता है, तो 4 साल में 6 घंटे 4 साल का लेकर के वो हो जाएगा। ऐसा चंद्र कैलेंडर में नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जो 12 राशि में चंद्रमा घूमता है, तो एक चंद्रमा का पूरे 12 राशि में 2-2.5 दिन, सवा दिन, 1 दिन राशि में रहता है। तो चंद्रमा जो पूरे 12 राशि में घूमने में उसको 28 से 29 दिन, 20 to 29 डेज लगता है। तो इस तरह से चंद्रमा को पूरे चंद्र वर्ष जो होता है, एक साल जो है वो 354.38 डेज का बनता है। 354.38 डेज का, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। और जो सूर्य की जो एक राशि में घूम चलता है 30.44 दिन रहता है एक राशि में, मेष तक जो घूमता है सूर्य। इस तरह सूर्य जो 12 राशि में परिक्रमा करता है, तो उसको सौर वर्ष बोलते हैं, सोलर ईयर बोलते हैं। वो 365 दिन 365.28 डेज में पूरा कवर करता है। अब देखिए 365.28 हो गया सोलर ईयर, और लूनर ईयर हो गया 354.36। अब 365.28 से माइनस कर दीजिए आप 354.36 को, तो ये आपका आएगा 10.92। 10.92 डेज का डिफरेंस आ गया। अब 10.92 का डिफरेंस अगर इंटू 3 सीधे 3 साल में 1 महीना गढ़ेंगे, तो वो
33 दिन चला जा रहा है। तो 10.92 डेज को कंपनसेट करने के लिए जो है अधिक मास 32 महीने 15 दिन बाद ऐड होता है। जैसे 2023 में सावन में ऐड हुआ था तो सावन 2 महीने का हो गया था, है। अभी ज्येष्ठ में अगले साल ऐड होगा तो वो मंथ ज्येष्ठ 2 महीने का हो जाएगा। इसमें अधिक मास में क्या होता है कि इसमें कोई राशि परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जिस घर में जिस राशि में सूर्य पहले से है ऑलरेडी, उस अधिक मास के पहले उसी राशि में वो उस महीने में रहेगा। हम लोग सब लोग जानते हैं संक्रांति में केवल मकर संक्रांति नाम जानते हैं क्योंकि 14 जनवरी बड़ा फेमस है, लेकिन हर महीने एक संक्रांति आती है। संक्रांति कहते किसे हैं? जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो उस दिन को संक्रांति कहते हैं। अब हमें किसी को याद नहीं मेष संक्रांति, कुंभ संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, लेकिन हर महीने जब राशि एक राशि से दूसरे राशि में, जैसे मकर से 14 जनवरी को मकर में आया है, 14 फरवरी के 12 फरवरी को कुंभ में आना चाहिए, तो कुंभ को किसी को याद नहीं है। तो जिस दिन वो कुंभ राशि में सूर्य आया उसको हम उस दिन का कुंभ संक्रांति या उस राशि की संक्रांति से बोलते हैं। ये इसका साइंटिफिक डिफिनेशन। तो अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होता क्योंकि राशि परिवर्तन होता ही नहीं है। इसका एक ये भी रीजन है कि अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होता है और अधिक मास का कोई राशि भी नहीं है। इट हैज नो राशि। मतलब जब राशि परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो कोई राशि हुआ ही नहीं, मतलब कि मीन कुंभ कोई राशि इस तरह नहीं हुआ। इसीलिए इसको मल मास मतलब वेस्टेड मास कहा गया है। मल से हम समझ रहे बात को, इसको मल मास कहा गया है। और इसमें क्या है कि जो पुराणों में भी लिखा है स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए और आपका ये रिलीजियस आपका रिचुअल्स और फास्टिंग व्रत पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बहुत ज़्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग हर जगह मलपुआ दान करते हैं, मीठा का जो मलपुआ होता है। और इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने उसका हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास ये तीनों एक ही है। और खर मास अलग साल में 2 बार और मल मास 3 साल में 32 महीने 15 दिन के बाद ही पड़ता है। अब मल मास कभी भी पूर्णमास की शुरुआत नहीं होगा। मल मास जब भी शुरुआत होगा, जैसे 32 महीने 15 दिन के बाद जब अमावस्या आएगा, जो भी अमावस्या तिथि आएगी उसके अगले दिन से अधिक मास मल मास लगेगा। और उस 1 महीने के बाद पूरा फिर उसका शुक्ल पक्ष जो है, जो महीना चल रहा है उसका 15 दिन उसमें, फिर उसके बाद पूर्णमासी आएगा। ये हो गया कि मल मास कभी भी पूर्णमासी से शुरू नहीं होता, ऐड होता है। अब ये 1 महीना देखिए अगर ना ऐड किया जाए तो 32 महीना आपका सोलर ईयर ले लेता है, तब तक आपका लूनर मंथ 33 मंथ हो जाता है क्योंकि लूनर मंथ तो आपका 29 मंथ का हो जाता है। तो इतना ये जो है आपका सोलर ईयर लूनर ईयर के डिस्क्रिपेंसी के चलते इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये अधिक मास मल मास का क्रिएट किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और फिर कभी किसी मुद्दे मिलते तब तक के लिए नमस्कार।